नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाश रही आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने झुंझुनू के नवलगढ़ में बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी पार्टी के कचरे को आप पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी के दरवाजे भ्रष्टाचारियों, खराब छवि वाले नेताओं के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन हम काफी सोच समझकर पार्टी में किसी को भी एंट्री देंगे। उन्होंने कहा कि पहले संभाग स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं, अब प्रदेश की 200 विधानसभाओं में 800 कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ संगठन को खड़ा करने के लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए पार्टी के गठबंधन करने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। इससे पहले नवलगढ़ पहुंचने पर विनय मिश्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी राजस्थान में संगठन विस्तार कर रही है। अभी हमने 3 महीने का लक्ष्य बनाया है। 3 महीने में हम जितने भी अभी हमने संभाग यात्रा निकाली थी, जिसमें लगभग हमने जो यात्रा करी है उसमें 7 संभाग में हम पहले गए। वहाँ जाके हम लोगों से मिले, लोगों से बात करके जो वहाँ की समस्या है उससे ही फर्स्ट हैंड हुए और हमने अपनी पार्टी के बारे में भी उनको बताया। उसी क्रम में जो पहला क्रम था वो संभाग यात्रा थी। अब दूसरे क्रम में हम ये विधानसभा सिलसिलेवार मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम हर विधानसभा में 4 मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम लगभग 800 मीटिंग हम लोग पूरे राजस्थान में करने जा रहे हैं। भीलवाड़ा के रायला ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक साथ 3 वाहनों के आपस में भिड़ने से बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद हाईवे 48 पर लंबा जाम लग गया। इस हादसे में 5 व्यक्ति घायल हो गए। इनमें से 3 घायलों को हाईवे एम्बुलेंस से एमजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना पर रायला पुलिस मौके पर पहुंची। हाइड्रा क्रेन की मदद से वाहनों को मार्ग से हटवाया गया। वहीं रोड को सुचारू रूप से चालू करने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में चोरी की हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें कुछ महिलाएं खरीदारी करते हुए अंडरगारमेंट्स में घी के डब्बे और अन्य सामान चुराकर छिपाती हुई दिखाई दे रही हैं। उक्त मामले को लेकर सुपरमार्केट के संचालक प्रकाश नेत्रा ने अज्ञात 4 महिलाओं के खिलाफ पुलिस थाना मकराना में मामला दर्ज करवाया है। महिला इतनी शातिर थी कि किसी को शक ना हो, इसलिए उन्होंने 200 रुपए का सामान भी खरीदा। इसके बाद चारों महिलाएं 2-2 अलग-अलग दिशाओं में चली गई। शाम को स्टॉक में घी के 8 डिब्बे, 1 बादाम पैकेट कम मिलने पर मैनेजर ने सीसीटीवी खंगाले तो चोरी की वारदात सामने आई। उधर मकराना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच थाने के हेड कांस्टेबल पर्वत सिंह द्वारा की जा रही है। डी कस्बे के लालाजी वाली गली में शनिवार की रात को एक वकील के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का पता सुबह घर पर काम करने आई नौकरानी को चला, जिस पर उसने मकान मालिक को फोन कर घटना की सूचना दी। मकान मालिक सुरेश गोयल ने बताया कि अज्ञात चोर एलईडी टीवी, कुछ कपड़े और 2 घड़ी ले गए हैं। बाकी का सामान जांच करने पर पता चलेगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर सब इंस्पेक्टर अंतुलाल मयजाप्ता घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। भीलवाड़ा शहर के किशनावतों की खेड़ी में रहने वाली एक युवती ने प्रेमी के कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लेकर युवती के परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस का कहना है कि युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवती ने जब खुदकुशी की उस समय युवक एक कार्यक्रम में आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने गया था। जब वो वापस लौटा तो युवती फंदे पर झूलती हुई मिली, जिसकी सूचना युवक ने प्रतापनगर थाने में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवती ने किस वजह के चलते ये कदम उठाया है, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना पुलिस ने करीब 2 माह से घर से लापता बालिका को दस्तयाब कर लिया है। बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर अस्थायी आश्रय दिलवाया गया है। बाल कल्याण समिति की रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि एक बालिका 26 मार्च 2022 की रात को घर से लापता हो गई थी। बालिका के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक पर बालिका को भगाकर ले जाने का शक जाहिर किया था। पुलिस ने बालिका को शनिवार को दस्तयाब कर लिया। उसे रविवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां उसे अस्थायी आश्रय दिया गया है। मेरे समक्ष आरकेपुरम थाने द्वारा एक बालिका पेश की गई। बालिका बहुत छोटी है अभी, और बालिका से जब काउंसलिंग की मैंने तो बालिका ने बताया है कि मुझे
मेरे ही पड़ोस में रहने वाले लड़के से मैं इसको जानती हूँ। वो उसके साथ में वो अपहरण करके वो बेला पुछला करके उसे 26/3/2022 को रात्रि को अपने साथ ले गया था। बालिका के परिजन इसी बीच में बालिका के परिजनों द्वारा बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और एक जिस पर उन्हें शक जाहिर किया था और उसी के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वो शक सही निकला कि उसी के साथ में बालिका मिली है और बालिका की अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और बालिका का पोक्सो और अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिले भर में नकबजनी की बढ़ती हुई वारदातों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत के सुपरविजन में मणधर गांव में गश्त के दौरान जुंजारजी थाने के पास एक पिकअप ट्रोले के पास खड़ा एक युवक मिला। युवक से पिकअप ट्रोले के कागजात के बारे में पूछा गया तो युवक ने पुलिस को झूठी जानकारी दी। बार बार युवक के द्वारा बातें बदलने पर पुलिस को युवक संदिग्ध मालूम हुआ, जिस पर पुलिस ने ट्रोला चालक बशीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चालक से पूछताछ करने पर उक्त पिकअप ट्रोला गुजरात राज्य से चोरी करना स्वीकार किया गया। वहीं इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। तपती गर्मी में मरुधरा में पानी की समस्या चारों तरफ नजर आ रही है। अनूपगढ़ विधानसभा के गांवों में भी ग्रामीण पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं और महंगे पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। विधानसभा के कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां भूजल की व्यवस्था नहीं है। वहीं नहरबंदी के दौरान पानी स्टोरेज किया गया था, वो गंदा और बदबूदार हो चुका है, जिससे बीमारियां फैलने की भी आशंका है। इसमें प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, साथ ही सस्ते दाम पर ग्रामीणों को टैंकर की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। वहीं रिलाइनिंग को लेकर नहरबंदी की गई थी, जो अब आगे बढ़ गई है। फिलहाल सरहिंद फीडर पर आए कटाव को भरने का कार्य जारी है, जिसके चलते ग्रामीण अंचल में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को राजकीय डूंगर महाविद्यालय में नवनिर्मित जल मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सुशीला केशव सेवा संस्था के डॉक्टर केडी शर्मा के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संस्था द्वारा बेहद सराहनीय कार्य किया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को ठंडा और शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। भाटी ने महाविद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान को सराहा। साथ ही कोविड काल में शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में संभाग में 22 और जिले में 10 नए महाविद्यालय प्रारंभ हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने कॉलेज में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। देखिए, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय है और यहाँ जो है 10,000 क्या बल्कि 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं और गांव के बच्चे भी यहाँ आते हैं। आज केडी शर्मा साहब जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्याऊ का निर्माण करवा करके और महाविद्यालय को सुपुर्द किया है। मैं केडी शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके पूरे परिवार को, कि एक बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया है। गर्मियों का मौसम है, दूर दराज से बच्चे गांव से भी आते हैं, अपने घरों से भी आते हैं, तो पानी की समस्या रहती है और एक ठंडा पानी यहाँ आने वाले छात्र और छात्राओं को हमेशा उपलब्ध रहेगा। ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत नेक कार्य है, उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आसींद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कानपुरा के रामचंद्र गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर प्रतापपुरा के सुनसान जंगल में ले जाकर सोने की मुर्कियां और चांदी के कड़े लूटने की वारदात करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेश उर्फ प्रकाश गुर्जर से लूटी गई माल मशरूका बरामद कर एक घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल और चाकू भी बरामद किए गए हैं। 9/5/2022 को श्री दिनेश पिता शंभू जाति गुर्जर निवासी कानपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति उसके बड़े पिताजी रामचंद्र को दिनांक 9/4 को बस स्टैंड से प्रतापपुरा छोड़ने की कहकर मोटरसाइकिल उठा के ले गया, जिसको जंगल में ले जाके चाकू की नोक पर उसके चांदी के कड़े हाथों के और कानों में सोने की मूर्तियाँ उसे छीन ली। बाद में उस व्यक्ति की तलाश की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, तो उसका सुरेश उर्फ प्रकाश गुर्जर पिता गोपीराम निवासी 27 साल, झाकरा थाना देवगढ़ राजसमंद
के रूप में उसकी जानकारी हुई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिम सुरेश को गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।